जो ग्रेट खली है और बीजेपी की अलग अलग स्टार प्रचारक वो आ रहे हैं, क्या वजह है कि उनको यहाँ आना पड़ रहा है केवल बाड़मेर के लिए? चाहे ग्रेट खली आए है, चाहे स्मृति ईरानी आए, चाहे हेमा मालिनी आए, बाड़मेर के, जैसलमेर के, बालोतरा के लोग इतने 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 गहरे हैं, यहाँ का पानी बहुत गहरा है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को महज एक सप्ताह बचा है। ऐसे में तीनों पार्टियां, जहां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने प्रसार कर रही हैं, वहीं निर्दलीय भी अपना दमखम मैदान में दिखा रही हैं। ऐसे में तीनों के अलग अलग दावे हैं, उन दावों पर जनता कितना भरोसा कर पाती है। और इस वक्त हमारे साथ में फतेह खान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। उनकी पार्टी की ओर से क्या क्या मुद्दे हैं, किस विज़न के साथ में चुनाव मैदान में। सर नमस्ते। नमस्ते, आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी ये वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आपका सवाल था कांग्रेस पार्टी का विज़न और आपके उम्मीदवार का विज़न। हमारे उम्मीदवार का खास विज़न है शिक्षा ही संकल्प है। शिक्षा को लेकर के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में काम करने की सख्त जरूरत है। एक समय था बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हुआ करते थे। नर्सबाजी होती थी, वो भी केरला से आया करती थी। उसके बाद में ये लोग पढ़ाई के मामले थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुए। फिर राजस्थान के लोग सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, वहाँ के लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आते थे। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो कांग्रेस का राज रहा और मनमोहन सिंह जो नीतियाँ रही, उससे शिक्षा के मामले में इतना बड़ा हुआ। आज कोई भी यूपीएससी का जब एग्ज़ाम होता है, जब रिज़ल्ट आता है, तो बाड़मेर ज़िले में हर बार 4 से 5 लड़के कलेक्टर और एसपी बन रहे हैं। ये बाड़मेर ज़िले के लिए, बालोतरा और जैसलमेर के लिए शुभ संकेत है। और इसी सब मार्ग पे चलते हुए और हमारे जो एमपी के उम्मीदवार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उम्मीदवार है, वो शिक्षा को लेकर जो गंभीर है, तो आने वाले भविष्य में आप देखना बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर शिक्षा के मामले में नंबर 1 होगा। हमने घोषणा पत्र पढ़ा जो कांग्रेस का था और बीजेपी का था। बीजेपी की कहीं पर भी हेल्थ स्ट्रक्चर और एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात नहीं की, जबकि कांग्रेस ने इसको संबंधित घोषणा में पत्र में रखा। विपक्षी पार्टियों का तो उनका कहने और करने में दुनिया भर का अंतर है। वो जो कहते हैं वो करते भी नहीं हैं, और ऐसा काम करते हैं उनको तो आपको डरा के पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा करके। मोदी जी के आपने देखे होंगे भाषण, मोदी जी के एडिटर जाते हैं उसमें, ये मोदी की गारंटी है, ये सुना आपने? तो गारंटी किस चीज़ की है ये किसी को पता नहीं है भाई। तो उनका कोई विजन नहीं है। मोदी जी का जब भाषण सुना होगा देश के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, वो कुछ नहीं बोलते हैं। देश में वो आगे क्या करेंगे, देश को मजबूती के लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं हमने 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, या हिजाब हटा दिया, या इस पे ये बैन लागू कर दिया। देश की जो मूल निवासी जो जनसंख्या है उसका जो 15% लोग हैं, जो हमारे वाले अल्पसंख्यक लोग हैं, 15% लोगों से 85% लोगों को डरा करके वो राजनीति करना चाहते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, ऐसे में क्या चुनौती मानते हैं आप सामने वाले? त्रिकोणीय मुकाबला आप कह सकते हैं, लेकिन 2 लोग बीजेपी के खड़े, एक कांग्रेस का है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में। आप देखना पूरे भारतवर्ष में अगर पहला रिजल्ट कांग्रेस का आएगा तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का आएगा, और कांग्रेस का प्रत्याशी भाई उम्मीदवार राम जैसे विजयी होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप दिन भर सभाओं करते, तो जनता का क्या कुछ रेस्पॉन्स रहता है? आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया देखते हैं। अभी आपने धोरीमना की सभा आपने देखी होगी, लाइव चल रही है, उसमें जो संख्या देख रहे हो। आज तक नामांकन रैलियाँ हुई पूरे भारतवर्ष में, यानी पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो रैली का नंबर 1 किसी को गया है वो उम्मीदवार राम के नामांकन रैली का नंबर था। लोग दावा कर रहे थे, मीडिया, सोशल मीडिया और उनके जो शुभचिंतक कहें या उनके जो चाहते लोगों को, 5 लाख लोग आएंगे, इतने लोगों को नफरी पुलिस वालों को लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका स्टेडियम ही खाली रह गया भाई। जब उम्मीदवार राम की नामांकन रैली थी तो आपने देखा होगा सड़कें पूरी बाड़मेर की जाम हो गई, स्टेडियम खचाखच भर गया। इतनी भारी संख्या, इतनी भारी भीड़ आज तक किसी की नहीं। तो लोगों का सो मोटो रुझान है। किसी लोगों को कोई भाड़ा, किराया, खर्चा लेकर नहीं बुलाया गया था, लेकिन लोग अपने आप आ रहे हैं, अपने आप सहयोग कर रहे हैं। ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए। तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने एक आम आदमी के लिए जो योजनाएं निकाली थी, अब वो बीजेपी सत्ता में आने के बाद में उनमें बदलाव कर रही, तो क्या कुछ आपको लग रहा है? ये बीजेपी ने काम ही बंद करने का किया हमेशा। चाहे भारत सरकार की योजना सबसे बड़ी अपने एरिया में थी BADP की,
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद था BRGF, पिछड़ा जिला विशेष योजना थी। ऐसे कई योजना थी उन्होंने बंद की है, बंद करके वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इस अभी जो कह रहे हैं हम आयुष्मान भारत बना रहे हैं, 5 लाख की गारंटी दे रहे हैं इलाज की, तो अशोक जी के टाइम में पिछली कांग्रेस की सरकार में 25 लाख रुपए तक की गारंटी थी। उसमें कई लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो उनको फ़ायदा मिला होगा। तो इतनी बढ़िया योजना थी चिकित्सा को लेकर के, उसको उन्होंने बंद करके एक तरह से बंद ही किया है। आज मैं खुद मेरे काम से गया था हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने 3 दवाई लिखी, तो 1 दवाई हॉस्पिटल में मिली, 2 में बाहर से लानी पड़ी। लेकिन कांग्रेस राज में ये तय हो चुका था सभी दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो मेडिकल वाला आपसे बाहर से ला करके आपको वो दवाई में फ्री में देगा। लेकिन आज वो सब चीज़ें चरमरा गई है और लोगों को बरगलाने के साथ, मैंने पहले आपको कहा ना, 15% जनता से डरा करके 85% वर्ग के लोगों को वोट लेना चाहता है। इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं। अच्छा, तो विधानसभा के अंदर क्या कुछ कमजोरियां रही, कमियां रही, इतनी बढ़िया योजनाएं होने के बावजूद भी? ये बात चली गई, अभी बात है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव हम जीत रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी सीटों के साथ में आपने देखा होगा जो पिछला चुनाव अभी हुआ फर्स्ट फेज का, राजस्थान में 12 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, 12 का जो परसेंटेज रहा है वो आपने देखा। लोगों में उत्साह नहीं है सरकार के प्रति, लोगों में जोश नहीं था, और वोटों परसेंटेज जब डाउन हुआ है तो आज 12 में से लगभग 8 सीट कांग्रेस के जीतने के लोग बता रहे हैं। तो इस हिसाब से जल्दी ही पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो ग्रेट खली है और बीजेपी की अलग अलग स्टार प्रचारक वो आ रहे हैं, क्या वजह है कि उनको यहाँ आना पड़ रहा है केवल बाड़मेर के लिए? चाहे ग्रेट खली आए हैं, चाहे स्मृति ईरानी आए, चाहे हेमा मालिनी आए, बाड़मेर के, जैसलमेर के, बालोतरा के लोग इतने 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 गहरे हैं, यहाँ का पानी बहुत गहरा है। यहाँ जो लोग दिखते हैं ना लोग, वो ऐसे लोग नहीं हैं। लोग समझेंगे अपने लोग यहाँ जो बैठे हैं बड़े बुजुर्ग जवान कि इनकी सोच है वो बहुत हल्की सोच है, लेकिन ये यहाँ के लोग बहुत गहरा पानी पीते हैं, तो इनकी सोच भी बड़ी गहरी है। यहाँ खली आए चाहे कोई बली आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाड़मेर जनता ने फैसला कर लिया है, बीजेपी तो आपके जमानत बचा ले तो मैं उसके लिए